शहीदों को नमन, शहादत को सलाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमा सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तुझ पे दिल कुर्बान। दरअसल शहादत पर दिल कुर्बान करने वाला ये हुजूम है बिहार के मुजफ्फरपुर का, साहिबगंज विधानसभा का। दरअसल शहादत को सलाम करने से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है कि 1999 से 2005 तक अपराध और नक्सलवाद से मुजफ्फरपुर का साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र कराह रहा था। इस इलाके का हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा था। गांव से लोग शहर को पलायन कर रहे थे। ऐसे परिवेश में उदय हुआ राजू कुमार सिंह का। राजू ने लंबी लड़ाई लड़ इस क्षेत्र को अपराध और नक्सलवाद से मुक्त कराया। साहिबगंज के पारू प्रखंड के बड़ा दाऊद गांव का राजू कुमार सिंह विदेश में अपने भाइयों के साथ कारोबार में व्यस्त थे। इसी क्रम में एक बार गांव आए तो साहिबगंज में अपराध और नक्सलवाद देखकर सहम गए। राजू लोगों की दहशत और गरीबी की पीड़ा देख सोच में पड़ गए। राजू ने विदेश लौटने का प्लान स्थगित किया और गांव में रहकर लोगों की सेवा का संकल्प लिया। कहीं न कहीं शुरुआत से, बचपन से ही देश प्रेम के प्रति भावना बड़ी ये थी और लोगों को सहयोग करना, खास करके वैसे लोग जो जिस जमाने में हम लोग बच्चे थे, उस जमाने में खास करके गरीब तबके के लोग, वैसे लोग जो मजदूरी किया करते थे, उनके बच्चे को पढ़ने से लोग एक तरह से रोका करते थे। उस समय से हमारी ये भावना जगी कि नहीं, लोगों को मदद की जाए। और उसी मदद के सिलसिले में जब मैं अपने खुद कमा करके जब कैपेबल हुआ तो कहीं न कहीं क्षेत्र में आने के बाद में साल में मैं 2 बार जरूर आता था अपने गांव। और गांव में आने के बाद में जब लोगों की पीड़ा सुनी, लोगों को देखते थे, तो मन में होता था कि कैसे इन लोगों को मदद की जाए। और उस सिलसिले में मैं बहुत, चुनाव में आने के पहले भी लोगों की काफ़ी मदद किया करते थे, लेकिन उस मदद से नहीं लगता था कि यहाँ की परिस्थिति और स्थिति को सुधारी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं मन में एक विचार आया, लोगों का सहयोग आया और हुआ कि कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पकड़ करके यहाँ से राजनीतिक की शुरुआत की जाए और उस राजनीतिक की शुरुआत में जो ताकत मिलेगी उस ताकत से यहाँ के लोगों को मदद की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ आया। समाज सेवा राजू का लक्ष्य बन गया। जनता की मांग पर 2005 में चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीते, पर सरकार न बन पाई। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से चुनाव लड़े और बहुमत से जीते। 2015 में जब नीतीश कुमार ने राजद से हाथ मिलाया तो राजू सिंह भाजपा में आ गए और 2015 का चुनाव भाजपा की टिकट पर लड़े। इस बार बहुत कम वोट के अंतर से पराजित हो गए। और हमने राजनीतिक से जोड़ा सिर्फ विकास, और संजोग से ऐसा सौभाग्य मेरा रहा कि जिस समय मैं पॉलिटिक्स में आया उस समय नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री, विकासशील मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में 2 बार काम करने का मौका मिला और क्षेत्र में विकास की गंगा बही। और हमारी राजनीतिक उत्पत्ति भी इस आतंक के कराह के खिलाफ ही हुई है। जिस समय मैं इस क्षेत्र में आया उस क्षेत्र में लोग दबी जुबान भी बोलने को तैयार नहीं हुआ करते थे। 2001 में मुझे याद है, 2001 में एक आम चुनाव हुआ था 19 साल बाद में मुखिया लोगों का। और उस चुनाव में जो मैं देखा कि जिस तरह से विधायक जिसको लिख देते थे लगता था उनको सर्टिफिकेट मिल गया, तो उस समय लगा कि यहाँ पे जनतंत्र का, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और वैसे परिस्थितियों में मैंने चुना कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। और यहाँ आकर के मैंने राजनीति का रास्ता चुना। बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी बाधाएं, मुझे भी मारने की कोशिश की गई, बहुत जगह गोली बम चलाए गए, बहुत जगह लोगों से घेरवाया गया, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर ऊपर वाले को याद करते हुए और लोगों की पीड़ा को देखते हुए मैंने इस क्षेत्र को चुना और राजनीतिक शुरुआत की। चुनाव हारने के बाद भी अपने काम की बदौलत राजू जनमानस में छाए रहे। जनता के बीच रहकर उनकी सेवा नहीं छोड़ी। 7 निश्चय कार्यक्रम को अपने विधानसभा में क्रियान्वित कराया। जनता के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं सुलभ कराई। सभी विद्यालयों को अपडेट करवाया। बेरोजगारी दूर करने को भी कई कदम उठाए। एक बड़ा पुल, गंडक नदी पे पुल, और बाया नदी पे जो हमको याद है मेरे गांव के बगल में ही 2 मुख्यमंत्री आकर कुदाल चलाए थे बाया नदी में पुल के लिए, लेकिन पुल बन नहीं पाया था। और मैं इसी बाया नदी में 14 पुल बनाया, और एक पुल बनने से 2 गांव, 2 लोगों का दिल जुड़ता है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र में काम हुआ है उसमें मैं पुल पे और रोड पे काम किया हूं।
और उससे भी बढ़ करके मैं काम किया हूं कि लोगों की मोरालिटी को बहुत हाई किया हूं। लोग अपने अधिकार को जानने लगे हैं, लोग कानून को जानने लगे हैं, और आज बेवाक कहीं भी किसी भी तरह की बात किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में लोग बोलने को तैयार हैं। यही मैं अपनी सबसे बड़ी जीत मानता हूं। इसलिए मैं सबसे पहले चाहता हूं कि क्षेत्र के लोग शिक्षित हो, किसान मजबूत हो, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, ताकि कोई किसी दूसरे पर आश्रित न रह सके। इस बार विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं? लड़ने की इच्छा है या दूसरे क्षेत्र बदलेंगे? देखिए, लोग जैसा चाहेंगे। मैं तो अगर चुनाव लड़ूंगा या चुनाव में रहूंगा तो मैं साहेबगंज को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि साहेबगंज के लोगों ने मुझे केवल वोट नहीं दिया, मेरे ऊपर काफ़ी आस्था रखता है लोग। और ये तो तब पता चला है जब अभी मैं कुछ दिनों पहले दिल्ली में दुर्घटना हो गई थी, और दुर्घटना के बाद में मुझे जेल जाना पड़ा था। मैं जेल से जब वापस आया तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग कलेजा पीट रहे हैं, रो रहे हैं, और लगा कि सिर्फ 1 महीनों में ही लोगों को लगता था कि बहुत कुछ खो गया। इसलिए यहाँ की लोगों के साथ दिल की भावना से जुड़ा हुआ लोग है मेरे साथ, इसलिए साहेबगंज को नहीं छोड़ सकता। 14 साल के राजनीतिक सफर में साहेबगंज को 21वीं सदी का साहेबगंज बना दिया। आज साहेबगंज में अपराध और नक्सलवाद खत्म सा हो गया तो साहेबगंज कृषि के क्षेत्र में अग्रसर हो गया है। कशिश न्यूज के लिए संतोष राज पांडे की रिपोर्ट। भाजपा में आने के बाद राजू कुमार सिंह के आदर्श नरेंद्र मोदी बन गए। पुलवामा में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए साहेबगंज में राजू कुमार सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें साहेबगंज के करीब 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। पुलवामा की घटना के बाद हर भारतवासी पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पागल हो उठा। वीर सपूतों के बलिवेदी पर चढ़ने के बाद हर कोई आहत था। शहादत की आह साहेबगंज भी पहुंची। पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजू कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ा दाऊद से तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें 1000 मोटरसाइकिल, सैकड़ों गाड़ियों पर सवार युवक हाथों में तिरंगा लिए सड़कों पर निकल पड़े। चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोली। पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह काफिले के साथ पारू प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और आजादी के सेनानियों की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फिर यह काफिला फुलार, मानिकपुर, राजेपुर, झपही, देवी माई स्थान समेत कई गांवों से गुजरते हुए साहेबगंज पहुंचा। तिरंगा यात्रा का काफिला देवरिया होते हुए साहेबगंज पहुंचा, जहां वहां की जनता उच्च विद्यालय परिसर में 100 फीट का तिरंगा लहराकर तिरंगा यात्रा को सलाम कर जय हिंद के नारे लगाए। जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। इस मौके पर पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह ने पुलवामा शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। देवरिया में निकाला जाएगा। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, इन साहेबगंज के लोगों को, इन साहेबगंज के आसपास अपना पारू विधानसभा है, वहां के लोगों को इनमें कुछ देखा हो, इसमें उन तमाम अपने चाहने वाले लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कुछ चंद घंटों के प्रोग्राम में, कुछ चंद घंटों के समय में आपने इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया। कुछ लोग सोचते होंगे कि कहीं न कहीं विधायक की सारी व्यवस्था की, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बार बार कुछ ऐसे प्रोग्राम को करना चाहता हूं जिसमें मैं देखना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता मेरे प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति क्या समर्पण रखते हैं।
सड़कों पर तिरंगा हाथों में लिए हर उम्र के लोगों का कारवां देशभक्ति में सराबोर दिखा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस रैली में शामिल हुए। भाजपा के पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में दुनिया भर में भारत की जो छवि बनी थी, कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में वह पूरी तरह से धूमिल हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही दुनिया फिर से यह मानने लगी कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। आतंकियों के द्वारा जो घटना घटती है, सब लोग जानते हैं कि आतंकियों का पोषक कौन है। ये सारे लोग, दुनिया जान गई है, दुनिया जानती है। लेकिन 14 तारीख के बाद में एक किशोर नेतृत्व की क्षमता पे कहीं से उंगली नहीं उठनी चाहिए कि बार अभी भी नहीं बीती और सही में 40 के बदले 400 आतंकियों से बदला ले लिया गया। आज आप इस चीज को देखें, अभी मात्र 48 घंटे बीते, परसों की घटना आप सब लोग जानते हैं। राफेल के सौदा के बारे में क्या क्या नहीं हंगामा हुआ। आज इंडिया के पास राफेल नहीं है, लेकिन आप राफेल के बाद दूसरा सबसे विध्वंसक विमान जो माना जाता है वो F-16 है, जो कुछ दिनों पहले अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को मिला था। आप समझ सकते हैं, जिस दिन उनका 3-3 F-16 हिंदुस्तान के अंदर घुसा था, उनकी और सारी प्लेनें उड़ी थी, लेकिन 3 हिंदुस्तान के सीमाओं को उड़ाना था और उन्होंने हमारे मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया था। लेकिन अभिनंदन जैसे जाबाज विंग कमांडर अपने आप को रोक नहीं पाए और जरूरत पड़ी तो अपने MiG-21 जैसे, सुखोई जैसे विमानों से F-16 को मारे। आज वो अभिनंदन आपके सामने वापस आ रहा है, इसके लिए पर्व मनाने का समय। तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा नेता और पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह का सड़क किनारे के गांवों के लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर न सिर्फ स्वागत किया, बल्कि पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी दी। कशिश न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संतोष राज पांडे। फिलहाल तुझ पे दिल कुर्बान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। एक सुपरस्टार कब बनता है? जब वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को भी बेटर बनाने की जिद रखता है, जब वो दूसरों के अंदाज पर नहीं बल्कि अपने खुद के अंदाज पर चलता है। इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू टाटा टिगोर सेडान स्टार्सकी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे हो गया मामा जी। अरे नामुमकिन है जी। मामा जी, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ये देखो, सैंक्शन। कोई तो पहचान लगाई होगी, वरना बिना गारंटी के तो तेरा ये सगा मामा तुझे लोन ना दे। कुछ भी। मामा जी, यहाँ पहचान सिफारिश से नहीं, काबिलियत से लोन मिलता है। पर कैसे? भारत सरकार के भरोसे से। तभी तो आपके भांजे जैसे 15 करोड़ लोग मुद्रा लोन लेकर अपना बिजनेस करने निकल पड़े हैं और नौकरी मांगने वालों में से नौकरी देने वाले बने हैं। मुन्ना, वैसे मेरा लोन भी मुमकिन है? तो मामा जी, नामुमकिन अब मुमकिन है। झूरी में दम है। हेमोडेक खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे। अरे भीमा चाचा, मोहन भैया, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, हम बैंक के कंपटीशन में सफल हो गए। अरे वाह राजीव, तुमने तो कमाल कर दिया। असल कमाल तो बिहार सरकार ने किया है, गांव में बिजली लाकर, नहीं तो हम रात को पढ़ कैसे पाते। बात तो सही है चाचा। बिहार देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसके हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। बिहार सरकार ने जो हर घर बिजली पहुंचाने का निश्चय किया था, उसे तय समय से पहले ही कर दिखाया। बेटा, अब हमारी जिंदगी रोशन हो गई है। तो लीजिए, इसी बात पे एक और लड्डू खाइए। अंधेरा छटा, फैला प्रकाश, अब बच्चे छू सकेंगे आकाश। तमसो माँ
ज्योतिर्गमय। संकल्प से पहले रैली का पल पल अपडेट आज रात 8 से 11 बजे तक नॉन स्टॉप कवरेज सिर्फ कशिश न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मुजफ्फरपुर का साहिबगंज देशभक्ति के रंग में डूब गया था। हर युवक पुलवामा के शहीदों की शहादत का हिसाब पाकिस्तान से लेना चाहता था। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के 100 किलोमीटर का सफर तय कर तिरंगा यात्रा देवरिया पहुंच रहा था। सड़क किनारे दोनों तरफ लोग भारत माता की जयकार लगा रहे थे। वीर सपूतों को हर आदमी नमन कर रहा था। शाम 5 बजे ये काफिला देवरिया शहीद स्थल पहुंचा। बड़े से मैदान में यह यात्रा सभा में तब्दील हो गई। इसी बीच पाकिस्तान के द्वारा वाघा बॉर्डर से एयरफोर्स के जाबाज सिपाही अभिनंदन की रिहाई की खबर आई। मौजूद लोगों का जोश बढ़ गया और भारत माता की जयकारे के साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगे। माता के भारत माता के भारत माता के। सभा को संबोधित करते हुए राजू कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तान को इतना ताकतवर बना दिया कि आज पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक दिए। किया हुआ काल जो 2014 में हुआ, उस काल से देश को कुशल नेतृत्व मिला। देश कुशल सक्षम नेतृत्व वाले के हाथ में गया, जिसका आज नतीजा है कि 48 घंटे भी नहीं बीता और चाइना जैसा सहयोगी को भी नतमस्तक होना पड़ा। उसको भी कहना पड़ा पाकिस्तान युद्ध बंदी को वापस करो और दुनिया के दबाव में आकर के 48 घंटे के अंदर में। और मुझे गर्व होता है वैसे नवाज विंग कमांडर पे कि जो आदमी पैराशूट से नीचे गिरता है तो गिरने के बाद भी हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है। सभा स्थल पर राजू कुमार सिंह ने कहा कि देशभक्ति से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं। हर जवान को तिरंगे की कसम लेनी होगी। जो तिरंगे की तरफ आंख उठाएगा उसको भारत घुटने टेकवा देगा। राजू सिंह ने अभिनंदन की रिहाई भारत के लिए बड़ी जीत बताई। अब हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा के देखने का दुस्साहस करने वाला मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई देश नहीं बचा जो हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा कर देख सके। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि सबके बाद आप इस चीज को देखें 2005 सभा के संबोधन के बाद तिरंगे में शामिल लोगों ने अपने नेता राजू कुमार सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला और देवरिया की सड़कों से घूमते हुए शहीदों की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। और कहती है मुझे गर्व है देश में मरने वाला मेरा पति है। तो जहाँ देश की इस तरह की महिलाएं की सोच हो जाए, जहाँ देश के इस तरह के बुजुर्गों की सोच हो जाए, जहाँ पे देश के इस तरह के बच्चों की सोच हो जाए, उस देश को कोई झुकाने वाला नहीं है। संकल्प रैली से पूर्व भाजपा नेता राजू कुमार सिंह ने तिरंगा यात्रा निकालकर बिहार में यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत को नरेंद्र मोदी की आज भी जरूरत है। राजू कुमार सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करेगी, सबको साथ लेकर देश का विकास करेगी और हमें इस बात की खुशी है कि इसी के आधार पर आज देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल खुली अपील है और नरेंद्र मोदी जिसके नेतृत्व में भी देश चल रहा है, नरेंद्र मोदी न किसी व्यक्ति का नाम है न किसी पार्टी के मुखिया का नाम है, नरेंद्र मोदी देश का नाम है, देश का आन है, देश की बान है, देश का शान है। इसलिए नरेंद्र मोदी जहां है वहां देश के तमाम लोगों को जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी आज बीजेपी को आना चाहिए। कशिश न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संतोष राज पांडे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
कल से पहले रैली का पल पल अपडेट आज रात 8 से 11 बजे तक नॉन स्टॉप कवरेज सिर्फ कशिश न्यूज पर। नमस्ते, ये है मेरा गांव। मेरा गांव अब समृद्ध हो रहा है। वजह है महात्मा गांधी नरेगा में बढ़ी पारदर्शिता और जन भागीदारी। अब ग्रामीणों के पास 100 दिन के काम की गारंटी है। मजदूरी भी सीधा उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जमा होती है। मनरेगा से विभिन्न योजनाओं का तालमेल रंग ला रहा है। जल संरक्षण के कार्यों से भूजल स्तर बढ़ा है। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण से विकास हो रहा है। सोशल ऑडिट के कारण मनरेगा में पारदर्शिता बढ़ी है। मनरेगा का पैसा भी अब आधार के द्वारा उसके खाते में जा रहा है। करप्शन कम हो रहा है। पिछले 4 वर्षों में मनरेगा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। यही कारण है मेरा गांव अब दिन ब दिन हो रहा है समृद्ध। संकल्प से पहले रैली का पल पल अपडेट आज रात 8 से 11 बजे तक नॉन स्टॉप कवरेज सिर्फ कशिश न्यूज पर। ब्रेक के बाद तुझ पे दिल कुर्बान में एक बार फिर आपका स्वागत है। 3 मार्च को गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प रैली की तैयारी मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में भी दिखी। जनता में इस रैली को लेकर काफी उत्साह दिखा, तो भाजपा नेता राजू कुमार सिंह जनता से इस रैली में भाग लेने की अपील भी की। कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी की दीवानगी शहर से लेकर गांव तक में छाई है। हाथों में तिरंगा लिए लोग नरेंद्र मोदी का जयकारा लगा रहे हैं। साहिबगंज में हाथों में तिरंगा लिए राजू कुमार सिंह जनता से अपील कर रहे हैं कि संकल्प रैली में चले और नरेंद्र मोदी को जरूर सुने। संकल्प रैली को लेकर एक तरफ जहां गांधी मैदान सज गया है, वहीं साहिबगंज सहित उत्तर बिहार से लोगों का हुजूम पटना आना शुरू हुआ है। बीजेपी नेता राजू कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से उन्होंने प्रयास किया है और उनको भरोसा है कि 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को विकास की तरफ ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जैसे सोच वाले लोग, आप समझे कि ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी के लोग बताते हैं कि भले ही नरेंद्र मोदी जी ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े हों, बल्कि इनसे सीख लेने की जरूरत है और इनसे सीखने की जरूरत है मैनेजमेंट कैसे किया जाता। तो वेल मैनेज्ड लोग मैनेजमेंट करना जानते हैं और मैं समझता हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश के लिए सोचते हैं, उससे कहीं कम प्रदेश के लिए हमारे नीतीश कुमार जी नहीं सोचते हैं और वो भी वेल मैनेज्ड लोग हैं। मैं इन लोगों की तारीफ जितना करूं उतना कम है। हमारे समझ से मेरे जैसे लोग सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे लोगों को देश की भी बहुत आवश्यकता है। भगवान इनको दीर्घायु रखे। इधर बीजेपी कार्य समिति के सदस्य मनीष कुमार ने कहा है कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। 3 तारीख को जो पटना के गांधी मैदान में एनडीए के द्वारा संकल्प रैली हो रहा है, यह संकल्प रैली समझिए तो अभी 2019 में पुनः एक बार मोदी सरकार के लिए संकल्प रैली आयोजित एनडीए ने किया है कि रैली में जितने लोग पहुंचेंगे वो सब लोग इस बात के लिए संकल्पित होंगे कि 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए यह रैली है। मुजफ्फरपुर जिला से, खासतौर से जिला के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी जगह से, हर प्रखंड से एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो या लोजपा हो, पूरी तैयारी के साथ हर जगह से छोटी बड़ी गाड़ियां खुल रही हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन से जाने के लिए तैयार है और पार्टी ने हाजीपुर से उनकी व्यवस्था की है, वहाँ से वो गांधी मैदान तक पहुँचेंगे। मुजफ्फरपुर शहर के हर प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक पंचायत से गाड़ी खुल रही है और सब लोग 3 तारीख को गांधी मैदान पहुंचेंगे। कशिश के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संतोष राज पांडे। आखिर में पूर्व विधायक राजू सिंह ने अपने पर लगे आरोप को लेकर क्या कुछ खास कहा, सुनते हैं। हमने पुराने मित्रों को याद करके 31 दिसंबर को दिल्ली फार्म हाउस पे बुलाया था। उसमें विकास गुप्ता भी थे, अर्चना जी भी थी। ये सब मेरे भाई के, बड़े भाई के दोस्त हैं, हमसे भी दोस्ती है इन लोगों की। और उस घटना में समझिए एक तरह से दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में 2-4 लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे।
मैं भी 2-4 फायरिंग जरूर किया था, लेकिन गोली मुझसे नहीं लगी है। वो तो सारे क्लिप में आ रहे हैं और सब लोग देखेंगे और न्याय मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर। 1 महीने के अंदर मैं जेल से बाहर आया और क्षेत्र के लोगों की आस्था, क्षेत्र के लोगों की भावना, ऊपर वालों की कृपा, जिससे मैं आज बाहर हूं और मैं समझता हूं कि केस से मैं बरी हो जाऊंगा। फिलहाल तुझ पे दिल कुर्बान में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।